हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई बहनों, देवी सज्जनों। आज एक छोटा सा वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, जिसमें हम लोग स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आई नो मैंने अभी डिटेल में आप लोगों के लिए 75 डेज स्ट्रैटेजी लेकर मैं आया था, जहाँ पर मैंने डिटेल में बताया था कि अगर सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट 1 जुलाई से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करे तो कैसे कर सकता है। आज ज़्यादा दिन नहीं हुए, सिर्फ आप 6 या 7 दिन पीछे हो और अभी भी आप उस स्ट्रैटेजी को कैचअप कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट एंड फोकस्ड मोर अपॉन रिपीटर्स जो अभी इस रिजल्ट में May 25 के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, उन पे थोड़ा फोकस रखते हुए बट फ्रेशर्स के बारे में भी चर्चा करने की भाई अगर आप एक तारीख मिस भी कर गए तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप आगे अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर चल सकते हो। तो आइए जल्दी से फटाफट फ्रेशर और रिपीटर्स की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं फॉर सीए फाउंडेशन सितंबर 25 एग्जाम्स। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा द्वार में। यह आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म है शिक्षा द्वार सीए यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तहे दिल से हम सभी टीम शिक्षा द्वार की तरफ से आपका यहां पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सी आदर्श जोशी। आई एम फाउंडर ऑफ शिक्षा द्वार एंड मेरे साथ यहाँ पर है सी एस दर्शन जैन सर एंड ही इज अ को फाउंडर ऑफ शिक्षा द्वार। वी हैव तुषार तापरिया सर, सीए तुषार तापरिया सर, एंड ही टेक्स सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स एंड सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन। एंड वी हैव सीए यश सुगंध सर, ये जो है ये आपको सीए फाउंडेशन लेवल पे मैथ्स पढ़ाते हैं। मैथ्स आई नो अ पेन पॉइंट बट डोंट वरी, वी हैव एन एब्सोल्यूट जेम अमंग अस। ठीक है, चलिए मेरे बारे में ज्यादा मैं वक्त नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं फटाफट बता देता हूं कि मैं 2 सब्जेक्ट्स का एक्सपर्ट हूं। एक है बिजनेस लॉ और एक है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस यूट्यूब पे डाल रखे हैं, आप कहीं पर भी आदर्श जोशी या सी आदर्श जोशी डालकर अगर आप कोई भी कंसेप्ट लिख देंगे तो आपको उसके ऊपर डेफिनेटली 2, 5, 6, 10 वीडियोस मिल जाएंगे। बिकॉज आई हैव हैड वंडरफुल एक्सपीरियंस इन माई लाइफ वेयर आई वॉज एबल टू पुट इन अ लॉट ऑफ फ्री कंटेंट ऑन यूट्यूब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल अपडेट्स। चलिए, सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को मैं फ्रेशर्स के लिए ब्रेक डाउन करता हूं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके लिए, रिपीटर्स के लिए। तो व्हाट अ फ्रेशर मस्ट डू इन टुडेज सिनेरियो, टुडेज सिचुएशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, आज अगर आप फ्रेशर हो, आपको जुलाई का ये जो मंथ है, आपको टारगेट रखना है कि मान लो 20 जुलाई, 20 जुलाई का आप टारगेट इसको रख दीजिए। ठीक है, यहां तक अगर आपके कोई भी बैकलॉग्स है, कोई भी प्रकार के बैकलॉग्स है, या आपका पेंडिंग राइटिंग प्रैक्टिस होगा जो कि हो सकता है बैच के साथ आप नहीं कर पाए होंगे, तो आपको पहले तो ये पेंडिंग राइटिंग प्रैक्टिस और अपने बैकलॉग्स किसी भी हालत में अगले 10 से 12 दिन के अंदर कंप्लीट करने हैं। सर रिकॉर्डेड बैचेस आप 2x पे देखते हैं, मुझे पता है, सो ट्रस्ट मी, आई नो दिस इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट साउंड्स। तो ये बात क्लियर है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने बैकलॉग्स क्लियर करने हैं। क्लियर है ये वाली बात? चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सर इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं व्हाट आफ्टर 20th जुलाई। सर 20th जुलाई से आगे, जैसे मैंने पहले अपनी मेन स्ट्रैटेजी में भी कहा है, आप मान लो मोटा मोटी 20th अगस्त तक, 20th अगस्त तक कितना आपके पास प्रॉपर 1 महीना मिलता है आपको। इस 1 महीने में सबसे पहला आपका जो स्ट्रैटेजी में होना चाहिए वो आइदर होना चाहिए सेल्फ स्टडी, जिसमें मैं रिवीजन करने बोल रहा हूं आपको। मैं सेल्फ स्टडी स्पेसिफिकली लिख रहा हूं कि ताकि आप मेरे या किसी भी एजुकेटर के वीडियोस पे डिपेंडेंट ना रहे और आप खुद अपनी पढ़ाई सेल्फ कर पाओ, इसलिए मैं सेल्फ स्टडी रिवीजन बोल रहा हूं। फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू फिनिश ऑन टाइम, वो लोग हमारे वन शॉट्स का इस्तेमाल करके यहां पर फास्टर रिविजन्स कर सकते हैं। और ये रिविजन्स आपको कंप्लीट सिलेबस का एक साथ नहीं करना है। ये जो रिविजन्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ये रिविजन्स आपको करनी है चैप्टर बाय चैप्टर, यानी कि चैप्टर वाइज। और इस चैप्टर वाइज रिवीजन के साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ आपको अभी नेक्स्ट स्टेप में आना है, दैट इज सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन योर ओन। यू कैन स्टार्ट विथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपने मान लो पहले 3 यूनिट रिवाइज करे वन शॉट से या सेल्फ, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके इवेल्युएट कर लिया। देन सेम यू कैन डू विथ रेस्ट ऑफ द यूनिट्स। फिर आपने सोगा, टीपा, एलएलपी,
कंपनीज एंड फाइनली हम जाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इस तरह से आप सिस्टमैटिकली करेंगे। लास्ट में एक इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी है जो आप सिस्टमैटिकली चैप्टर बाय चैप्टर रिविजन प्रैक्टिस करेंगे। नाउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज अब हम आगे आ रहे हैं, लास्ट फेज में हम लोग आ चुके हैं, विच इज आप मान लीजिए 21 अगस्त से, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बट मैं एटलीस्ट 12 सितंबर तो पकड़ ही सकता हूं, वर्स्ट केस सिनेरियो भी। ये पीरियड आपके लिए सबसे क्रूशियल पीरियड है बिकॉज यहां पर यू आर अबाउट टू टेस्ट योर मेटल। आप यहां पर मॉक टेस्ट देने वाले हैं, आप यहां पर फुल सिलेबस टेस्ट देने वाले हैं। आपका टारगेट है कम से कम 3 फुल सिलेबस टेस्ट आपको देनी है। फर्स्ट टेस्ट जैसे कि मैंने कहा, आप उसमें 2 या 3 डेज का स्टडी टाइम लेंगे। उसके बाद प्रॉपर 1:45 PM से क्वेश्चन पेपर लेकर 2 to 5 PM का आप प्रॉपर आंसर पेपर सॉल्विंग का प्रोसेस करेंगे एंड देन यू विल इवेल्युएट द पेपर। इवेल्युएशन इज नेसेसरी। आप ये भी इवेल्युएट करिए कि आंसर्स करेक्ट है नहीं है, कितना टाइम लगा, क्या मैं पूरा पेपर कंप्लीट कर पाया नहीं कर पाया, कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, कहां पर मैं ज्यादा लिख रहा हूं कहां पर कम, कौन से सेक्शन नंबर भूल रहा हूं कौन से नहीं। ऑल दोज इवेल्युएशन शुड बी डन एंड every time you give another mock test your score should consistently improve. You should not repeat your same mistakes again. This is what a fresher is supposed to do in this scenario when your exam is in September 2025. Now that brings me to the next more important and more pressing one, that is repeaters. Now repeaters के लिए ये आज का वीडियो बहुत ज़्यादा important है बिकॉज आपको पढ़ना सिखाना मेरे लिए अब ऐसा लगेगा कि उतना जरूरी नहीं, बिकॉज नाउ अब गलती करके आप समझ चुके हो कि व्हाट वेंट रॉन्ग। बट हाँ, आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है उसको सॉल्व करने के लिए मैं एक मार्क्स वाइज एनालिसिस लेकर आया हूं, जो अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे बताना। अगर आप लॉ में लेस देन 40 मार्क्स लेकर पास हुए हो, आई वुड से फेल हुए हो अगर आपने लेस देन 40 स्कोर किया है, I think you should consider getting a regular batch because आपके concepts clear नहीं है। I'm sorry but हो सकता है कि आपने एकदम ही कुछ पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ क्लास भरोसे आप आ गए, या तो आपने ढंग से क्लास नहीं करी या कंप्लीट सिलेबस नहीं किया। मेरे हिसाब से आप रेगुलर बैच को यहाँ पर 2x पे देखकर कंप्लीट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा बिकॉज आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसकी वजह से एटलीस्ट 45-50 का स्कोर आप बेयर मिनिमम कर पाएंगे। आई टेल यू हाउ टू मैनेज दैट बिकॉज आप 2x में भी अगर क्लास करते हैं, 120 घंटे का क्लास है, 60 घंटे में हो जाता है। 60 घंटे करने के लिए अगर आप 2-2 घंटा पर डे करते हो 30 डेज में हो जाता है। मैंने ऊपर आपको डे वाइज कैलकुलेशन बताया हुआ है, आराम से आप अभी भी अगर स्टार्ट करते हो तो आप अगर मेन बैच भी अभी कर रहे हो, चलो आपको अगर 40 डेज भी लगता है तो भी आपके पास सफिशिएंट टाइम बचता है। अगर आप 40 डेज भी लगा देते हो ना, अगर आप अभी से 40 डेज भी लगा देते हो तो भी आपके पास काफी टाइम है। और आप आराम से, मतलब अगर मैं बात करूं जुलाई, मैं जब ये वीडियो आपको दे रहा हूं तब से नहीं कुछ तो 22-23 दिन 24 दिन ऐसे आ रहे हैं, बट मैं 22-23 पकड़ता हूं, मान लो आपने वीडियो बाद में देखा, चलो मैं कहता हूं आप जुलाई के 20 दिन पकड़ लो और आप अगस्त के भी 20 दिन पकड़ लो, तो आपके 40 दिन हो जाते हैं और 40 दिन मोर देन इनफ है एक बैच को 2x में कंप्लीट करने। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आप 20 अगस्त पे आ चुके हो और उसके बाद यहां से आपकी स्ट्रेटेजी सेम है। आपको फिर से सेल्फ स्टडी रिवीजन करनी है क्योंकि सिर्फ बैच से काम नहीं होगा। फिर से वन शॉट्स देख सकते हो, चैप्टर वाइज पढ़ोगे, चैप्टर वाइज सॉल्व करोगे एंड मॉक टेस्ट दोगे। मैंने आपको इस फर्स्ट सिनेरियो में मैंने आपको एट पार लाके खड़ा कर दिया है एक फ्रेशर से, जस्ट इन 40 डेज। ये देखो डेट भी एग्जैक्ट मैच हो गई 20 अगस्त, ठीक है। सेकेंड सिनेरियो मैं कवर करना चाहूंगा जहां पर आपका स्कोर 40 मार्क्स से लेकर समवेयर अराउंड 50 या 55 मार्क्स है, नॉट 55 बट यस आई वुड से एटलीस्ट 50 मार्क्स तो अगर आप है, और इसमें ना डोंट बी स्ट्रिंजेंट, नहीं 51 है या मेरे को एग्जैक्ट 50 है, मैं हो सकता है आपको 53 है बट स्टिल आप पे ये स्ट्रेटेजी वर्क करे।
है ना। मैं आप चाहता तो यहाँ 55 लिख सकता, बट आप देन से कहेंगे सर किसी बच्चे को 55 आ रहे आप फिर भी उसको बोल रहे हो, इसीलिए मैंने 50 लिखा है। समवन विद 52 53 माइट इवन थिंक कि नहीं, आई थिंक दिस स्ट्रेटेजी इज बेटर फॉर मी देन द नेक्स्ट वन दैट आई एम अबाउट टू गिव। इस स्ट्रेटेजी के अंदर मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेने की हिदायत दूंगा। वाई एग्जाम ओरिएंटेड बैच? बिकॉज इस बैच में भी हम लोग सिस्टमैटिकली जाकर पूरा सिलेबस कवर करेंगे और आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग भी होगी। तो अगर आपने मेन बैच में 19-20 भी अगर आपका हुआ है तो आप इसमें कवर अप हो जाएगा। एवरी इंपॉर्टेंट थिंग, टिप्स ट्रिक्स, एग्जाम के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना, वो सब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। एंड आप निश्चिंत होकर इस बैच को ज्वाइन करके ये एश्योरेंस कर ले सकते हैं कि सितंबर में आई विल क्लियर। सो जो डिटेल्ड स्ट्रैटेजी होगी वो इस बैच में, आपकी इस बैच के अंदर कि मैं कितने आवर्स में क्या पढ़ाऊंगा, वो सब मैं आपके लिए एक अलग छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 2 से 4 मिनट या 5 मिनट का, उसमें आपको बता दूं। एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपकी 31 अगस्त तक टेक्निकली चलने वाली है, बट लॉ का जो सब्जेक्ट होगा वो सिर्फ मंडे टू थर्सडे होगा। और ये जानबूझकर मैंने ऐसा रखा है, मैं आपको बताता हूं क्यों। मंडे टू थर्सडे मैं आप लोगों को ईओ बैच के अंदर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा और होमवर्क्स दूंगा। फ्राइडे टू संडे आपका काम रहेगा उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करना और उसके क्वेश्चन सॉल्व करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच के अंदर ही क्वेश्चंस होमवर्क देने वाला हूं उस कंसेप्ट का जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आपका वीक हमने 2 इसमें हिस्से में डिवाइड करा। पहला, आप मेरे साथ एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट पढ़ रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, फिर मेरे दिए हुए होमवर्क आप रेस्ट ऑफ द वीक 3 दिन में करो, फ्राइडे सैटरडे संडे। फिर मंडे से ट्यूसडे में थर्सडे में आपको पढ़ाऊंगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन पढ़ाऊंगा, 3 दिन आपको फ्राइडे सैटरडे संडे होमवर्क पेपर सॉल्विंग दूंगा। इसमें बाय 31 अगस्त यू विल, प्लीज ध्यान से सुनना ये बात, अगर आपने इस बैच को अच्छे से फॉलो कर लिया, मैं आपको ऑन 31 ऑफ अगस्त 2025 मैं आपको यहां लाकर खड़ा कर दूंगा। ध्यान से देखना, यहां पर 31 अगस्त को, जो आप सितंबर में यहां पर होने वाले थे। आप देख लेना, मैंने आपको कहा था कि आप अगर अभी सेल्फ भी करते हैं, कोई फ्रेशर भी है, तो उसको भी यहां पर 20 अगस्त लगने वाले थे चैप्टर वाइज चीजें करने, और वो 21 अगस्त के बाद फुल सिलेबस टेस्ट देगा। लेकिन आप अब 31 अगस्त को ही फुल सिलेबस टेस्ट देने के लिए पूरी तरह से रेडी रहेंगे, जहां पर आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको कोई रिवीजन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट 1.5 डेज एंड आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 पेपर आपके ऑन द स्पॉट हो जाएंगे। आपके पास दिन भी उतने ही है कि चलो ठीक है, अगर आप 12 दिन भी पकड़ते हो, 12 दिन में 3 बार फुल सिलेबस टेस्ट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप बड़े आराम से 4 पेपर्स है गाइस आपके पास, तो आप आराम से इसको दे सकते हैं। आप एक बार 1.5 डेज का टाइम लेकर भी दे सकते हैं और नेक्स्ट टाइम आपकी मर्जी के हिसाब से, बट मैं 1.5 डेज के ऊपर रिकमेंड नहीं करता। प्रॉपर एग्जाम लाइक सिचुएशन में आप यहां पर देंगे आपका कंप्लीट बैच विथ स्टडी विथ रिविजन्स एंड विथ प्रैक्टिस 31 अगस्त को मैं कंप्लीट करके दे दूं। इसके बाद आपको सिर्फ एक काम रहेगा, गिव मॉक टेस्ट। सर मॉक टेस्ट सभी को देनी है, नो मैटर व्हाट, मॉक टेस्ट या फुल सिलेबस टेस्ट सभी के लिए मैंडेटरी है। इससे आप अपनी गलतियां जो एग्जाम में आप करने वाले हो, जो सिली मिस्टेक्स आप करने वाले हो, यहां पर कवर अप हो जाएंगे। आप इसे 1 से 1 सितंबर से ऑनवर्ड्स आप कर सकते हो। मान लो आप 12 सितंबर तक इसको दे देते। अब जितनी ज्यादा आप टेस्ट दे सकते हो, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, उतना बेटर। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर सेकेंड। नाउ देयर इज थर्ड एंड लास्ट, इफ यू हैव स्कोर्ड मोर देन 50, ठीक है, आपका मोर देन 50 स्कोर है, इसको अगेन जैसे कि मैंने कहा, डोंट कंसिडर एग्जैक्ट 50-55 का रेंज आप इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है ना, इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 50-55, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ बैच, अनलेस कोई पूरा का पूरा चैप्टर आप छोड़ के बैठे हो तो अलग बात है। एंड यू शुड डायरेक्टली फोकस इमीडिएटली ऑन चैप्टर वाइज रिविजन and chapter wise writing practice.
नेक्स्ट, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही चैप्टर वाइज कंप्लीट हो गया, आपको जाना है मॉक टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट। अब इसके लिए अगर मैं टाइम फ्रेम बताऊं, आप इमीडिएट बेसिस पे चैप्टर वाइज रिवीजन अगर स्टार्ट करते हैं तो बाय द टाइम यू रीच 20th ऑफ अगस्त या 15 अगस्त के आसपास या 20 अगस्त के आसपास आपका चैप्टर वाइज रीडिंग, रिवीजन, चैप्टर वाइज राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ हो गया रहेगा। एंड आप अगस्त ऑनवर्ड्स पूरा एक महीना आपके पास होगा मॉक टेस्ट या फुल सिलेबस टेस्ट पेपर देने के लिए, पूरा एक महीना। तो आप मल्टीपल, कम से कम 3 या 4 फुल सिलेबस टेस्ट विद प्रॉपर, पहले 3 दिन का रीडिंग टाइम, फिर 1.5 दिन का रीडिंग टाइम, फिर 1.5 दिन का रीडिंग टाइम, फिर 1.5 दिन का, ऐसे करते हुए आप 4 प्रॉपर फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हैं और अपनी गलतियों को इवेल्युएट करके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट सिनेरियो है और होगा भी क्यों नहीं, आप ऑलरेडी इतना जबरदस्त स्कोर कर रहे हो, मोर देन 50 स्कोर कर रहे हो इन सच अ पेपर, सच अ रिजल्ट वेयर ओनली 15% रिजल्ट इज कम। तो दिस इज माई स्ट्रैटेजी फॉर CA फाउंडेशन। आई एम नॉट हियर टू सेल अ प्रोडक्ट, आई एम जस्ट जेन्युइनली गाइडिंग यू। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरा ही रेगुलर बैच लो, आप जिस एजुकेटर को पसंद करते हो आप उनका क्लास ले लो। मैं ये नहीं कहूंगा मेरा ही एग्जाम ओरिएंटेड लो, आप जिस एजुकेटर को पसंद करते हो आप उनका क्लास ले सकते हो। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप मेरे ही मॉक टेस्ट या मेरे ही मैराथॉन्स या मेरे ही रिविजन्स देखो, आप जिस एजुकेटर को पसंद करते हो आप देखो। मेरा काम यहाँ पे आपको गाइड करना है बेस्ड ऑन योर मार्क्स, सो दैट वी डोंट सी दैट अनसक्सेसफुल अगेन इन आवर नेक्स्ट रिजल्ट्स। एंड फॉर दैट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। जो भी रिसोर्सेज आपको इसके लिए हेल्प करने के लिए लगेंगे वो सब मैं आपको अभी बता देता हूं। सुपर 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन शिक्षा द्वार से यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है, आप उसको चेकआउट करिए। पूरा सिलेबस अगर आप चार्ट वे में रिवाइज करना चाहते हैं, सुपर चार्ट रिवीजन 2 पार्ट्स में ऑलरेडी डाल रखी है, आप देख लीजिए। चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट रिवीजन चाहते हो वो भी हमने यूट्यूब पे डाल रखा है, शिक्षा द्वार से यूट्यूब चैनल पे, आप वो देख लीजिए। आपको आपको क्या क्वेश्चन कैटेगराइजेशन चाहिए, क्वेश्चन कौन सा ए कैटेगरी है, बी है, सी है, देख लीजिए। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड ज्वाइन करें तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप यूट्यूब की वीडियो से देख सकते हो। तो आपको क्या चाहिए सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन शिक्षा द्वार से यूट्यूब चैनल। अगर आप डिसाइड करते हैं कि सर आई विल गो विथ एग्जाम ओरिएंटेड, आप अगर सिर्फ लॉ का एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेना चाहते हैं तो इट इज अवेलेबल ओनली फॉर 2499। इट्स अ लाइव बैच, इट्स नॉट अ अर्लियर रिकॉर्डिंग, इट्स अ लाइव बैच। हम लोग साथ में मंडे टू थर्सडे पढ़ेंगे, फ्राइडे टू सैटरडे प्रैक्टिस करेंगे। एंड अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मैं 2500 या अगर मैं आप 2 सब्जेक्ट की बात करूं तो अगर मैं ऑलरेडी 6000 के आसपास खर्च कर ही रहा हूं, तो कोई भी लॉजिकल इंसान सोचेगा कि यार 6000 में 2 सब्जेक्ट लेने से अच्छा है कि मैं 8999 में पूरे 4 सब्जेक्ट का एग्जाम ओरिएंटेड ले सकता हूं, जिसमें अकाउंट्स CA CS दर्शन जैन सर पढ़ाएंगे, लॉ मैं यानी कि CA आदर्श जोशी पढ़ाएगा, टैक्सेशन अपना मैथ्स CA यश सुगन सर पढ़ाएंगे, एंड इकोनॉमिक्स CA तुषार तापरिया सर पढ़ाएंगे। All of us are chartered accountants. All of us know what it means to be a chartered accountant, how you can be a chartered accountant, what are things at stake. And I think we are the best persons to guide you. हमने urgently ये बैच लाई without promotion only because of these results, because we have realized कि जितने बच्चे पास हुए उससे कई गुना ज्यादा बच्चे फेल हुए, जिनको आज इस चीज की जरूरत है more than anything else in this world. And for that we are here. जितना बेस्ट बन सकता था हमने यहाँ पे किया। अगर आप लेस देन 40 स्कोर करके आपको लग रहा है कि सर मुझे रेगुलर बैच ही लेना है, मेरा कुछ मिस आउट हुआ है, कुछ चैप्टर्स मिस आउट हुए, देन यू मे गो फॉर रिकॉर्डेड बैच। पूरा बिजनेस लॉ रिकॉर्डेड अवेलेबल है, 120 से 140 आवर्स का ये लेक्चर्स है, 94 लेक्चर्स है इसमें। आप इसको 2x पे अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आप ऑलमोस्ट 70 आवर्स में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, नॉट मोर देन 35 डेज इट विल टेक। मैंने आपको 40 डेज वैसे भी स्ट्रैटेजी में बता के रखा हूँ। सो ये भी बैच शिक्षाद्वार.com पे अवेलेबल है। या आप कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले या कोई भी प्रोडक्ट लेते वक्त अगर आपको डाउट आता है, आपको सवाल है, शक है, कोई भी समस्या है, आप इस नंबर पे हमें कॉल करिए या इस नंबर पे सिंपली एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और हमारी टीम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेगी। उनसे जितना मैनेज होगा वो करेंगे। अगर उनको कोई डाउट है तो मैं आपके लिए आकर हेल्प करूंगा। आपको जिस सब्जेक्ट पे डाउट है उस सब्जेक्ट के एजुकेटर से आपकी बात करवा दी जाएगी। आपको सपोर्ट में कोई कमी नहीं है, डाउट सॉल्विंग में कोई कमी नहीं है, हैंड होल्डिंग में कोई कमी नहीं है। आपको एक चीज बस प्रॉमिस करना है, हर एक चीज आप भगवान भरोसे या हमारे भरोसे नहीं छोड़ सकते। कहीं पर
आपको खुद करेक्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हो सकता है आज एक करेक्ट स्टेप आपके सामने इन्हीं स्लाइड्स में से कहीं है, आपको बस पहचानना है कि इस स्लाइड में से वो कौन सी चीज है जो आपके लिए करेक्ट स्टेप है जो आपको आज लेनी है। बाद में एक बार आप करेक्ट स्टेप ले लो, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है, बट तब तक के लिए आई वुड जस्ट से कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू थिंक ऑब्जेक्टिवली एंड देन डिसाइड। बस मैं एक ही चीज कहूंगा, डिटेल सितंबर के भी प्लान्स आ रहे हैं, हम 25 जुलाई तक लेकर आ जाएंगे और आपको बता देंगे। तब तक के लिए फॉर एनीथिंग शिक्षाद्वार.com आपके पास है। व्हाट्सएप आप वहां से भी कर सकते हैं या मैंने जो नंबर दिया वहां से भी कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का यहाँ पर स्कैन है, आप यूज कर सकते हो। यूट्यूब और इंस्टाग्राम का भी यहाँ पर स्कैनर दिया है, हमको फॉलो करिए। ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम एंड्रॉइड और iOS। थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, डिफीट इज टेम्पररी एंड विक्ट्री एंड सक्सेस इज परमानेंट। सो प्लीज डोंट वरी, ये छोटे छोटे धक्के लगते रहेंगे, लेकिन एक बार आप जब आपके नाम के सामने CA लग जाएगा ना, कोई आपसे अटेम्प्ट पूछेगा नहीं और पूछ के भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। सो जस्ट चिल, मेहनत करो और आगे बढ़ो। साइनिंग ऑफ से आदर्श जोशी। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, सी यू, बाय।